तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। और आज हम यहाँ पे बात करेंगे 7-8 गेम की। बड़ा सिंपल सा गेम है, 2 प्लेयर का काफ़ी अच्छा गेम है, बहुत फेमस गेम है। अगर रम्मी के बाद सबसे ज़्यादा खेले जाने वाला खेल अगर कोई है ताश के अंदर तो वो 7-8 ही है। क्योंकि 2 प्लेयर में और भी गेम होते हैं लेकिन लोग उनके बारे में ज़्यादा जानते नहीं हैं। तो सिंपली जब छोटे होते हैं तो मैं भी यही गेम खेलता था। जब भी कभी मतलब कि हमारे पास प्लेयर नहीं होते थे, साथ में एक ही बंदा होता था तो यही गेम खेलते थे। तो मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि कौन से पत्ते आपको छांटने चाहिए 7-8 के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब दोस्तों 7-8 जो है वो बहुत सिंपल सा गेम है, एकदम आसान गेम है, मतलब कि बहुत बेसिक सा है। अगर आपने ये वीडियो मतलब कि प्ले किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ताश के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता, मतलब आप बिल्कुल नहीं जानते हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसमें अच्छे से समझाऊंगा, मतलब कि एक एक चीज़ बतानी पड़ेगी मेरे को कि ताश में क्या होता है क्या नहीं होता, एकदम बेसिक से बताऊंगा। हालांकि जिन लोगों को पता है कि हाँ भाई हमें तो पता है, हमें बेसिक से मत समझो, तो बस ये बता दे कि 7-8 क्या होता है। तो मैं आपको 7-8 पहले यही बताऊंगा कि 7-8 क्या होता है, पूरा गेम आप समझ लेना एक बार। लेकिन जिनको अगर नहीं लगता कि मतलब कि हाँ भाई कि हमें बिल्कुल ही नहीं आता ये गेम, तो आप वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि एंड में मैं और अच्छे से समझाऊंगा। एक बार मैं आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ कि 7-8 क्या होता है। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको बताता हूँ कि आपको कौन से पत्ते इसके लिए अलग करने पड़ेंगे, पत्ते छांटने पड़ेंगे, क्योंकि ताश के पत्तों में 52 पत्ते होते हैं और आपको इनमें से 7-8 के लिए 30 पत्ते छांटने पड़ेंगे। तो दोस्तों 37 से जो बड़े पत्ते हैं आपको उनको अलग करना है, और 37 को भी आप एक बार अलग रख देना ताकि मैं आपको बता सकूं। जैसे दोस्तों 2 सत्ती भी आपको लेनी है, लेकिन कौन सी 2 सत्ती लेनी है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। दोस्तों 7 तक के पत्ते एक साइड रखना। जैसे दोस्तों ये सत्ती है, इसको मैं अलग रख रहा हूँ एक बार आपको समझाने के लिए कि कौन सी सत्ती लेते हैं कौन सी नहीं लेते हैं। आप चाहो तो कोई सी भी सत्ती ले सकते हो, लेकिन मैं आपको समझा देता हूँ कि सत्ती से क्या होता है। जैसे दोस्तों हमने ये पत्ते छांट ली। अब दोस्तों 2 प्लेयर में आधे आधे पत्ते बटते हैं, यानी कि ये जो पत्ते हैं वो अभी 28 है, यानी कि अगर बटेंगे तो अभी तो 14-14 बटेंगे। लेकिन हमें इनमें से 2 पत्ते और लेने हैं, क्योंकि यही सेम पत्ते हम 3-2-5 में भी छांटते हैं। 3-2-5 में 3 प्लेयर होते हैं तो 30 पत्ते 10-10 बढ़ जाते हैं। इसलिए 7-8 में आप मतलब कि आपको 2 सत्ती और लेनी पड़ेगी। अब दोस्तों कौन सी 2 सत्ती लोगे आप? तो दोस्तों वैसे तो आप कोई सी भी 2 सत्ती ले ले सकते हो, लेकिन ईंट सीढ़ी लाल पान और हुक्म में लाल पान और हुक्म को बड़े पत्ते मतलब बड़ा कार्ड माना जाता है, इसलिए आप इन दोनों को ले सकते हैं। दोस्तों जब आप इनको लेंगे तो इसमें हुक्म और लाल पान की संख्या एक एक बढ़ जाएगी। जैसे दोस्तों हुक्म इक्का से लेके सत्ती तक हो गए, यानी इक्का, बादशाह, बेगम, गुलाम, देला, नेला, अट्टी और सत्ती, यानी कि हुक्म के आपके पास 8 पत्ते हो गए। सेम वैसे ही लाल पान के भी 8 हैं और चीड़ी और ईंट के साथ साथ है। अगर आप ये 2 सत्ती लेना चाहते हो तो आप ये भी ले सकते हो। तो दोस्तों अब सिंपली गेम को शुरू करते हैं। कैसे खेला जाता है ये गेम? सिंपल सा गेम है दोस्तों, 2 मिनट लगेंगे बस आपको समझाने में। जैसे अगला मतलब कि कट किया पत्तों को, तो मैं उसको 5 पत्ते दूंगा, जैसे मैंने उसको ये 5 पत्ते दिए। अब दोस्तों उसको क्या करना है कि अपना जो वो कलर काट बोलेगा, यानी कि उसको काट बोलनी पड़ेगी इन 5 पत्तों में। और जैसे जब अगला पत्ता उठाता है तो उस अगले वाले बंदे को 8 बोलने पड़ेंगे, यानी कि वो 8 बोलेगा मैं 7 बोलूँगा। वो 8 इसलिए बोलेगा क्योंकि उसके पास प्रायोरिटी है कि वो काट खुद के हिसाब से रख सकता है। अब उसके पास यहाँ पे हुक्म के 2 पत्ते हैं, बाकी सब एक एक है। ईंट के भी 2 पत्ते हैं, तो वो
ईंट के वैसे भी कम पत्ते होते हैं, 7 ही पत्ते होते हैं, तो 2 उसके पास आ गए और उसमें से एक इक्का है, तो वो यहाँ पे ईंट को दबाएगा। तो वो ईंट को ऐसे करके कोई सा भी ईंट का पत्ता नीचे रख देगा और उसको यूं रख देगा, यूं यहाँ पे रख देगा कि मैंने कार्ड दबा दी। वो मुझे नहीं दिखाया है अभी तक। अब दोस्तों सिंपली मैं 5 पत्ते और ले लेता हूँ, उसको भी दे देता हूँ, फिर मैं ले लेता हूँ, फिर उसको दे देता हूँ। तो दोस्तों इस तरह से पत्ते मैंने बांट लिए हैं। अब दोस्तों गेम सिंपल से चलता है, आगे चलता है। इसके पास अच्छे पत्ते आए हैं क्योंकि इसने ईंट काट दबाई, तो ईंट का गुलाम भी आ गया इसके पास में, और बादशाह बेगम भी आ गया, और बाकी पत्ते भी काफ़ी बड़े आए हैं। तो जैसे अब सिंपली सा गेम चलेगा, सिंपल सा गेम चलेगा। और दोस्तों पूरा मैं आपको नहीं बताऊंगा, बस आप इक्का मतलब कि ये सिंपल सा गेम चलेगा। और जैसे मान लो एंड में टोटल मिला के उसके 10 सर बन गए, यानी कि उसने टोटल 10 सर बना लिए, और मतलब कि उसने 2 ज़्यादा बना लिए और मेरे 2 कम बने हैं। अब वो क्या करेगा, जैसे अगली डम्मा होगी, तो जैसे ये 15-15 पत्ते हैं, ये मतलब कि बट गए। अब अगली मेरे मतलब कि 2 कम बने थे, तो अब दोस्तों वो क्या करेगा कि वो मेरे पत्तों में से सर खींचेगा, यानी कि वो अपनी इच्छा अनुसार 2 पत्ते मेरे से ले सकता है। जैसे वो मेरे को बोलेगा गेम शुरू होने से पहले, अगर वो गेम शुरू होने से पहले भूल गया कि मुझे सर खींचना है, तो वो मतलब कि फिर वो नहीं माना जाएगा, कट जाएगा मतलब कि। इसलिए वो गेम शुरू होने से पहले ही बोल सकता है। जैसे उसने बोला कि मेरे को ऊपर से दूसरा पत्ता दे दे, जैसे ये पत्ता है वो ले जाएगा, और वो कोई सा भी एक छोटा पत्ता देगा। जैसे ये अच्छा पत्ता नहीं है तो इसने यही मान लो वापस दे दिया। अब जैसे दोस्तों उसने एक और सर खींचा है कि मेरे को ऊपर से छठा पत्ता दे दे, ये छठा पत्ता हुआ, ये भी अच्छा पत्ता नहीं है। जैसे दोस्तों अगर अच्छा पत्ता आता, जैसे ये आ जाता, तो वो ये रख लेता और इसके बदले में मेरे को कुछ छोटा पत्ता दे देता, यानी कि वो मेरे सर खींच सकता है, यानी मेरे पत्तों में से अपने पत्ते बना सकता है। तो वो दोस्तों जितने ज़्यादा बनते हो उस हिसाब से होता है। तो दोस्तों ये सिंपल सा गेम था। 7-8 में ज़्यादातर पता ही होता है कि उसके अगले के पास क्या पत्ते हैं और मेरे पास क्या पत्ते हैं। तो सिंपल सा गेम है। अब दोस्तों जिनको ताश के बारे में अच्छे से पता है, वो सिर्फ गेम को समझने आए थे, तो वो यहाँ पे वीडियो को स्किप कर दे, आगे मत देखें। आगे मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जिनको मतलब कि ताश के बारे में बहुत ही कम पता है, तो मैं आपको उनको बेसिक से समझा देता हूँ एक बार, तो किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि 7-8 बहुत सिंपल सा गेम है। अगर आपने ये वीडियो चलाई है तो हो सकता है कि आपको ताश के बारे में कुछ नहीं पता हो ज़्यादा, तो मैं आपको समझाता हूँ जैसे ताश में क्या होता है और 7-8 कैसे खेलते हैं, एकदम बेसिक से समझाऊंगा। अब जैसे दोस्तों ताश के पत्तों के अंदर 4 तरह के कार्ड होते हैं, यानी कि वैरायटी बता रहा हूँ। जैसे मैं एक ही तरह के ले लेता हूँ, जैसे ये चीड़ी, ये देखिए दोस्तों, इसमें 4 तरह के कार्ड होते हैं, वैरायटी बता रहा हूँ मैं। इसको बोलते हैं हुक्म, ये होती है हुक्म, ये होती है लाल पान, ये होती है चीड़ी, ये होती है ईट। हुक्म, लाल पान, चीड़ी और ईट। अब दोस्तों इनमें से जो ये 4 वैरायटी है, इनमें से हर पत्ते में 13 कार्ड होते हैं, यानी कि ईट के 13 पत्ते होंगे, हुक्म के 13 पत्ते, लाल पान के 13 पत्ते और चीड़ी के 13 पत्ते। अब जो इसमें सबसे बड़ा पत्ता होता है वो होता है इक्का। सबसे बड़ा पत्ता इक्का होता है। ये मैं 7-8 के लिए बता रहा हूँ, और भी ताश के गेम होते हैं उनमें और भी अलग अलग पत्ते बड़े होते हैं, लेकिन इस गेम में और ज़्यादातर गेम में सबसे बड़ा पत्ता इक्का ही होता है। फिर होता है कुम का बादशाह, फिर होती है बेगम, ये सभी के लिए अप्लाई है, यानी कि औरों में भी बड़े पत्ते यही रहेंगे। और उसके बाद होता है गुलाम, और उसके बाद आता है दिल,
फिर देला नेला अटी सत्ती, वो फिर वो गणित के क्रम में है सारा। तो इक्का, बाज इक्का सबसे बड़ा, फिर बादशाह, फिर बेगम, फिर गुलाम, फिर देला, और इसी तरह से है। तो अलग अलग पत्तों में सब में यही हिसाब है। तो दोस्तों ये तो हो गया इसका बेसिक कि ताश क्या होती है। अब जैसे दोस्तों हमने पहले वो 30 पत्ते छाटे थे, तो मैं आपको एक पूरा गेम खेल के बताता हूँ 7-8 का। जैसे आपको पत्तों के बारे में तो समझ में आ गया होगा, ये वो पत्ते हैं जिनमें काट दबानी है। अब जैसे उसने पीस करी है ऐसे मान लेते हैं, इस बार मेरे को 8 बोलना है, वो बारी बारी से बोलना होता है, एक बार वो बोलेगा एक बार मैं बोलूँगा। कम बनेंगे तो वो सर खींचेगा। अब जैसे वो पीस रहा है, ये मैंने उठाया, अब ये मैंने खुद को 5 पत्ते दिए, ये देखिए दोस्तों। अब दोस्तों मेरे पत्ते ज़्यादा बड़े नहीं हैं, छोटे हैं, लेकिन इसमें 2 ईंट है, तो इन्हीं 5 पत्तों में मेरे को काट दबानी पड़ेगी। वैसे बोल भी सकते हैं, लेकिन दबाने से थोड़ा गेम में इंटरेस्ट बना रहता है। आप चाहो तो उसको बोल सकते हो कि भाई मेरी काट ईंट है, फिर आप दबाने का सिस्टम मत रखिए, लेकिन दबाने से थोड़ा गेम में मतलब कि इंटरेस्ट बना रहता है। अब जैसे मैंने ये ईंट का कोई सा भी पत्ता आप नीचे रख सकते हो। अब जैसे मैंने ये रख दिया, उसके बाद दोस्तों जल्दी से मैं पत्ते बांट देता हूँ। उसके 5 हैं, ये मेरे 5 हैं, ये फिर उसके 5 हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता ही देता हूँ कि आप मतलब कि पत्तों को कैसे हाथों में रखें, ये भी आपको बता देता हूँ अगर आपको ताश के बारे में कुछ नहीं पता तो। जैसे मैं आपको पत्ते जमाना सिखा रहा हूँ कि पत्तों को हाथों में कैसे रखें ताकि कंफ्यूजन नहीं रहे। आप पान के, हुक्म के, सबके पत्ते अलग अलग रख लें। जैसे ये मैंने ईंट का रख दिया इधर, ये ईंट के रख दिए, ये पान के रख दिए, और ये ईंट का। ये तो दोस्तों सिंपली रखना हो गया, एकदम सिंपली। आप चाहो तो इनको क्रम में भी रख सकते हैं। क्रम में कैसे? जैसे ये नेली, बेला, फिर मेरे पास ये बड़ा है, ये बड़ा है, ये बड़ा है, इनको भी आप क्रम में रखो। जैसे ये सत्ती है, ये गुलाम बेगम है, वैसे ही इधर रख लो अट्टी, देला, गुलाम, बादशाह। अब जैसे मैंने दोस्तों ये पत्ते जमा लिए हैं। जमाने से कई बार क्या होता है कि हमारे पास वो पत्ता होता है और हम देख नहीं पाते उसको। आपको पूरे 15 पत्ते ऐसे हाथ में दिखने चाहिए। जैसे ये मैंने यहाँ रख दिया। अब अगले के भी मैं जमा देता हूँ फटाफट से। पूरा गेम खेल के बताऊंगा दोस्तों, आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगी। ये अगले के पत्ते हैं और ये मेरे पत्ते हैं। अब दोस्तों चाल की शुरुआत उसको करनी है, मतलब मेरे को करनी है, क्योंकि मैंने काट दबाई है। जो कार्ड दबाता है वही चाल की शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों मैं यहाँ पे मतलब कि नेला चलाऊंगा, तो उसको सर बनाने के लिए नेला से बड़ा गुलाम होता है, तो वो ये गुलाम रख लेगा। अब वो दोस्तों उसके पास अच्छे पत्ते हैं, तो वो इक्का बाद से बनाएगा पहले। जैसे उसने ये बनाया, तो ये उसने ले लिया। अब उसको पता है कि टोटल 8 हुक्म होती है, मेरे पास 3 है क्योंकि उसके पास 5 है। 7-8 में दोस्तों यही होता है, पत्तों का पता लग जाता है, तो ये तीनों उसके बनेंगे। तो वो बोल रहे ये तीनों तू मेरे को एक साथ ही दे दे, क्योंकि कवाच से बेगम से बड़ा कुछ नहीं होता, इसलिए तीनों उसने सीधे सीधे ले लिए। अब दोस्तों वो ये चलाएगा, वो ये इसलिए चलाएगा क्योंकि उसको काट पता करनी है। अब काट कब चलाते हैं? अब दोस्तों मेरे पास हुक्म नहीं बची, तो अब दोस्तों मैं कार्ड दिखा के और ये सर ले सकता हूँ। जैसे मैंने ये कार्ड दिखाई, ईट कार्ड है, और ये मैंने सर ले लिया। अब दोस्तों अगर आपको ऐसा लगता है कि ये आप बड़ा पत्ता चल रहे हो, आप उसको ये देना चाहते हो और अपनी पत्ता बचाना चाहते हो, तो दोस्तों आप सिंपली कार्ड दिखाने से पहले ही उसको दे सकते हो।
अब जैसे दोस्तों मैंने ये काटा नहीं और ना काट दिखाई, तो ये वो ले जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपने काट दिखा दी, काट दिखाई है, तो आपकी मजबूरी है कि आप इसको काट के खुद रखें। आपको ये सर लेना ही पड़ेगा, काटना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने काट खोल दी, ओपन कर दी। तो इस कंडीशन में दोस्तों ये आपका हो जाएगा। और उसके बाद आप, मेरे को पता है उसके पास एक ही ईंट बची है, क्योंकि टोटल 7 होती है, तो ये मैं ले लूँगा। अब दोस्तों मैं यहाँ पे देला चलाऊँगा, क्योंकि फिर उसको इक्का या बाद से ही चलना पड़ेगा। उसने ये चल दिया, फिर मान लो दोस्तों उसने ये चल दिया, तो ये चल दिया। अब ये दोनों, उसने ये चला, फिर मैंने ये चला, फिर मैंने ये चला, तो इस तरह से ये मैंने और ले ली। अब दोस्तों मैं ये चलूँगा, तब वो बेगम चलेगा, फिर वो इक्का चलेगा, तब मैं ये चलूँगा, फिर वो ये चलेगा। तो मेरे पास काट नहीं है, तो मेरे को यही चलना पड़ेगा। ये उसका हो गया और ये आखिरी मेरा हो गया। तो दोस्तों मेरे को 8 बनाने थे और मेरे टोटल सर बने हैं 1 2 3 4 और 5 ही बने, यानी कि वो 3 सर मेरे से अगले डब्बा में खींचेगा। तो दोस्तों यही गेम है सारा। 2 जनों में क्या पत्तों का पता लग जाता है 7-8 में, कि उसके पास कितने पत्ते हैं, मेरे पास कितने पत्ते हैं। तो अगले वीडियो में आपको यही गेम 3-2-5 3 लोगों में बताऊंगा, जो कि बहुत ही पॉपुलर गेम है, सबसे पॉपुलर गेम है 3-2-5, 3 जनों में खेला जाने वाला। तो दोस्तों 3-2-5 अगली वीडियो में बताऊंगा। हो सकता इस वीडियो में आपको मतलब कि पसंद आई होगी ये वीडियो, और अगर कोई डाउट लगे तो कमेंट करना। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल के साथ ज़रूर जुड़े। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी 3-2-5 के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।